शुगर दरअसल लुबलुबे की एक बीमारी है कि जिसमें लुबलुबा सही तौर पे काम नहीं करता और शुगर की मिकदार खून के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसमें दो किस्म की चीज़ें आ जाती हैं इसकी इकसाम, टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक आपके लिए डिस्कशन के लिए लेकर आए हूँ उसका नाम है शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटस। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है और हर घर में इसके मरीज़ मौजूद हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। आपसे डिस्कस करने का मतलब ये है कि आपको इसके बारे में आगाही दी जाए और जो लोग अभी इससे बचे हुए हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से बनाया जाए ताकि वो और ज़िंदगी के चंद और साल बहुत अच्छे तरीके से गुजार लें और जिनको है वो अपना ख्याल ज़्यादा बेहतर तरीके से रख सकें। बड़े हों बच्चे हों, कोई भी इससे महफूज नहीं है। इसके कुछ अवामिल हैं जो जिसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ, आप ही की ज़ुबान में बताना चाहता हूँ। मेडिकल लैंग्वेज को कम इस्तेमाल करूँगा। आपके एक मरीज़ के हवाले से जो बातें हैं जितनी वो जहन नशीन रख सकता है उसके मुतालिक बताना मैं समझूँगा कि वो मैं उस तरह बताऊँ तो आप ज़्यादा तौर पर इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, मैं नहीं समझता कि इसको एक या दो वीडियोस में कवर किया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको स्टेप वाइज इसको लेके जाना है। फर्स्ट स्टेप के अंदर मैं इसका आपको तारुफ़ दूंगा कि ये क्या बीमारी है, किस वजह से होती है, इसकी इकसाम क्या हैं, स्टेजेस क्या हैं, अलामात क्या हैं और इसके साथ और किन किन कंडीशंस के अंदर ये बढ़ जाती है। दूसरी बात है कि दूसरे पार्ट के अंदर हम इसकी पेचीदगियों के ऊपर या कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो बहुत एक वसी टॉपिक है और जिससे आप जिन पर अमल करके बहुत मुस्तफ़ीद और शुगर वाले मरीज़ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं कि वो अपनी बेसिक थोड़ी सी चीज़ों का एहतियात करें तो बेहतर तौर पे अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तीसरे स्टेप के अंदर हम ये लेके चलेंगे कि आपकी जो है इसके ट्रीटमेंट या इलाज किस किस्म का होना चाहिए ताकि आपको जो मौजूदा आपकी बीमारी है वो उसकी रोकथाम हो सके, उसकी बढ़ने की स्पीड को कम किया जा सके या उसकी जो पेचीदगियाँ उनको कम किया जा सकते। चौथा टॉपिक एक हॉट टॉपिक है, वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ या हमल के दौरान शुगर का होना, जो हमारी बहुत सारी बहनों बच्चियों को हो जाता है। तो उसके बारे में भी आपसे एक टॉपिक एक पार्ट 4 के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये अब शुरू करते हैं। इसमें हम पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ शुगर है क्या। शुगर दरअसल लुबलुबे की एक बीमारी है कि जिसमें लुबलुबा सही तौर पे काम नहीं करता और शुगर की मिकदार खून के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसमें दो किस्म की चीज़ें आ जाती हैं इसकी इकसाम, टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर जो लुबलुबा या पेंक्रियाज होते हैं वो बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते। ये किस्म आम तौर पर बच्चों में पाई जाती है, कुछ लोगों को बड़ी उम्र में भी ये हो सकती है और इसके अंदर हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस है या हमने जो दवाई दी जाती है वो इंसुलिन ही के ऊपर पेशेंट को रखना होता है और स्टार्ट करना होता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ ये ज़्यादा कॉमन है, ये बड़े लोगों में ज़्यादा कॉमन है और इसमें जो है बहुत सारी इसकी वजूहात हैं जिस पे हम वक्तन फ़वक्तन बीच में बात हवाला देते रहेंगे आपको। तो और आजकल जो चूँकि हम अडल्ट मेडिसिन से रिलेटेड मेरा काम है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बहस करना पसंद करूँगा, लेकिन चूँकि शुगर एक ऐसी है कि इस पर हमने बड़े हों या बच्चे हों दोनों की ही बारे में ही हदायत आपको देनी है ताकि आप अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सकें। चूँकि टाइप 1 के भी डायबिटीज़ के बच्चे जो हैं जब बड़े होते हैं तो उनको भी आगे जाके जो पेचीदगियाँ हो सकती हैं, हमारी कोशिश है कि उनसे आपको बचाया जा सके या उनकी पेचीदगियों को डिले किया जा सके। अब स्टेजेस क्या होते हैं,
अब टाइप्स तो हमने बता दी इकसाम। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो बड़ों में ज़्यादा कॉमन है। बड़ों से मुराद 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में। लेकिन कुछ ऐसी इकसाम है शुगर की जो टाइप 1 है लेकिन बड़ों में उम्र में आके नमूदार होती हैं, और कुछ ऐसी इकसाम टाइप 2 की हैं जो बच्चों में, बड़ी उम्र के थोड़े बच्चों के अंदर बलूगत के बाद नमूदार होती हैं। तो वो भी एक उसकी आप कहें सब टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन मेन इसकी 2 टाइप्स हैं। अब स्टेजेस क्या हैं? स्टेजेस से मुराद ये है कि हम डायबिटीज़ या शुगर को किन स्टेजेस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इसको अगर एक आम ज़ुबान में कहें तो एक नॉर्मल बंदा है, उसको शुगर नहीं है, वो नॉर्मल है। एक वो स्टेज है जब हम नॉर्मल हैं। एक प्री डायबिटिक स्टेज है। प्री डायबिटिक या डायबिटीज़ से पहले वाली, ये वो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन पे होती है और होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेशक उसके फैमिली की वजह से उनके मसाइल, फैमिली में मसाइल हैं डायबिटीज़ के, उसकी वजह से हैं, और रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से इनको चांसेस हैं कि होने के। या हम रूटीन में टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि इनकी बॉर्डर लाइन शुगर हाई आ रही है, तो हम उनको इसमें लेबल कर देते हैं ये प्री डायबिटिक स्टेज के अंदर। और तीसरे फुल फ्लैश डायबिटीज़ मेलाइटिस, या जिनको नो डाउट कंफर्म है कि वो शुगर के मरीज़ हैं। अलामात पे अब बहस करना चाहूँगा। अलामात में ये है कि इस पे कोई आप समझौता नहीं कर सकते कि जी ये अलामात होंगी ही तो शुगर होगी। कई मरतबा मरीज़ को कोई अलामत नहीं होती और उसको शुगर निकल आती है। कई मरतबा रूटीन में लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन किसी और मकसद के लिए करवा रहे होते हैं, उसमें जब शुगर का लेवल देखते हैं तो हाई लेवल आता है। फिर हम फर्दर वर्कअप करते हैं और उसमें पता चलता है कि इस मरीज़ को तो शुगर है या पिछले 3 महीने से ज़्यादा में शुगर चल रही है। तो ये चीज़ें हो सकती, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि मरीज़ को कोई अलामत भी ना हो और उसको शुगर निकल आए। और जो कॉमन अलामतें आ जाती हैं, अलामात आती हैं, उनके अंदर जो है प्यास का ज़्यादा लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना, वज़न कम होना, इसके साथ साथ कमज़ोर होते जाना, खाने पीने के बावजूद कमज़ोर होते जाना, और इसी तरह के जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाना आम कामकाज के सिलसिले में, ये शुगर की अलामात हो सकती हैं। शुगर की अब वजूहात पे हम जब बात करते हैं तो शुगर की वजूहात कुछ जीनियाती हैं या हेरिडिटरी कंडीशंस या फैमिलियल हम कह सकते हैं, और कुछ जो हैं हमारा लाइफस्टाइल या हमारी अपनी वजह से भी शुगर को हम बढ़ोतरी दे सकते हैं। हेरिडिटरी या फैमिलियल उन लोगों में आती है कि जिनकी फैमिलीज़ में माँ बाप या बहन भाइयों या चाचे तायों, इन ख़ानदान के अंदर शुगर चल रही है तो उनको शुगर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस सिलसिले में वो लोग हाई रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं जिनकी फैमिलीज़ के अंदर शुगर के प्रॉब्लम चल रहे हैं। बाकी हमारी जो और इसकी वजूहात में अब बात करें तो सेकंड बड़ी वजह यह है कि हमारा लाइफस्टाइल, जिस तरह की हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, जितनी नाखालिस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जितनी सेडेंटरी लाइफ या बैठे रहने वाली ज़िंदगी, चलना फिरना कम, खाना पीना हमारा जंक फूड्स, बाहर के खाने या घर के रिच खाने, ये सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो हमारी शुगर को या शुगर होने के चांसेस को बहुत बढ़ा देते हैं। घर की अपना जो हमारा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल है, वो किसी शक्ल में भी हो, वो उसके साथ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, और बहुत सारा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना कि जो हमारे मैदे पे भी अच्छे असरात नहीं डालती और हमारे शुगर के लेवल को भी बढ़ाती हैं। तो वो चीज़ें हमारे शुगर के होने की एक बड़ी वजह बन सकती है। तो खुराक का इसमें ख़ास अमल दखल है और इसके ऊपर हम ज़रूर एक पूरा टॉपिक रखेंगे, आपको डिस्कस करके बताएंगे कि किस तरह इसको लेके हम बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा अहम वजह स्ट्रेस है, परेशानियां हैं, डिप्रेशन है, एग्रीवेटिंग फैक्टर है। ये बढ़ा देता है शुगर के मरीज़ों की, शुगर को नहीं है तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनकी जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उनमें साइकेट्रिक इलनेसेस निकल आती हैं। यानी कि ये जब स्ट्रेस आती है तो इंसान के शुगर के लेवल्स, कुछ हार्मोन्स बढ़ना शुरू होते हैं, उनकी वजह से शुगर होना शुरू हो जाती है, और ये एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। कुछ में हम पेस्ट्रेशन की हिस्ट्री लें तो एक वजूह जो बनती है वो उनकी वजह है एक अद्वियात की। कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो शुगर को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, उनमें स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल है, लेकिन वो
मरीज़ के डॉक्टर के कहने की वजह से है, डॉक्टर को रिकमेंडेशन पे इस्तेमाल करनी है, या अपने आप इस्तेमाल करनी है, या कोई क्रीम में इस्तेमाल करनी है, या अब बस एक मरतबा लिख दी है तो वो इस्तेमाल करते रहना, वो इन वसाइल की वजह से, इन मसाइल में की वजह से ये शुगर होने के चांसेस या होने के इन अद्वियात की वजह से चांसेस बढ़ सकते हैं। और ख़ास दवाइयाँ हैं जो ख़ास किस्म की बीमारियों में दी जा सकती हैं, उनके साथ शुगर का ताल्लुक बढ़ सकता है। लेकिन हमारे इधर सेटअप के अंदर स्टीरॉयड एक अहम वजह है जो आम लोगों को भी जिसका इल्म है। अब एक दूसरे आखिरी वजह या नंबर 5 वजह जो बनती है वो है हमल। हमल की वजह से भी कुछ ख़वातीन को, सबको नहीं, कुछ ख़वातीन को हमल में या हमल के बाद या हमल से पहले शुगर की तो बढ़ जाती है, तो हमल के साथ शुगर का एक ताल्लुक हो सकता है। तो प्रेगनेंसी और डायबिटीज़ के ऊपर आप इस पर आपसे बाद में एक लंबी डिटेल करेंगे। अलामात जिस तरह मैंने आपको पहले बताई कि कुछ भी अलामात नहीं आ सकती, या हो सकता है मरीज़ को वीकनेस, पेशाब का आना, प्यास का ज़्यादा लगना, वज़न कम होना, कमज़ोरी महसूस होना, ठीक है, आसाबी तनाव या दबाव होना, ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं। थैंक यू।